हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिट मैनिपुलेशन सीरीज। तो आज का जो प्रॉब्लम है हमारा वो है बिट बाइनरी नंबर विथ अल्टरनेटिंग बिट्स। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है हमें एक पॉजिटिव इंटीजर और हमें इसमें बताना है कि उसमें अल्टरनेटिंग बिट प्रेजेंट है या नहीं। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल है n = 5। तो इसका अगर बाइनरी में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगा 101। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसमें अल्टरनेटिंग बिट प्रेजेंट है, जैसे 1 के बाद 0 है, उसके बाद 1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए हम उसको देखते हैं कि सॉल्व हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है, n है 10, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग बाइनरी में करें तो ये 1010 हो गया। तो ये अल्टरनेटिंग बिट है, 1 के बाद 0 आया, उसके बाद 1, उसके बाद 0, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग एक चीज़ देखें कि अगर हम लोग इसको राइट शिफ्ट कर दें, n को अगर हम लोग 1 से राइट शिफ्ट कर दें तो आएगा 101, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग इसको जॉर कर दें n से ही, तो इसका रिजल्ट आप लोग देखिएगा कि आएगा 1111। मतलब इसमें सारे नंबर ऑफ 1 ही प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। मेनली है कि इसमें दोनों में चेंज किया गया कि बिट फ्लिप हो जा रहे हैं। जैसे n बराबर 10 था पहले, तो 1010 था, ठीक है। अब इसको अगर राइट शिफ्ट 1 से कर देते हैं तो जो बिट है 101 आ गया। मतलब जो पहले थे 0 तो अब 1 हो गया, 1 थे तो 0, 0 थे तो 1 फ्लिप हो गया। तो इसका जोड़ करने के बाद अगर दोनों नंबर में अपोजिट हैं तो 111 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसको चेक करना होगा ना मेनली, क्योंकि हमारे जो भी अल्टरनेटिंग बिट वाले नंबर प्रेजेंट होंगे उसका अगर एक राइट शिफ्ट कर दें एक से और आपस में जोड़ करें तो वो हमेशा उसमें सारे 1 ही प्रेजेंट होंगे, उसके अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो सकता, 0 नहीं प्रेजेंट होगा। तो हम लोग को मेनली चेक करना है ना कि अगर उस हमारा जो जोड़ करने के बाद ये वाले फॉर्मूला लगाने के बाद अगर सारे वो नंबर ऑफ 1 ही प्रेजेंट हैं, ऑल 1 ही है उसमें, तो हमारा वो अल्टरनेटिंग बिट वाला नंबर होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे पावर ऑफ 2 का। तो पावर ऑफ 2 में हम लोग क्या देखे थे, जैसे कोई भी, जैसे पावर ऑफ 2 जैसे 8 था, तो 8 का बाइनरी में था 1000, ठीक है। तो उसके एक पहले वाला देखे थे जो 7 था, उसमें सिर्फ 1 प्रेजेंट था, ठीक है। वही 16 में देखिए 10000 और उसके एक पहले वाला में सिर्फ 1 प्रेजेंट था। तो यहाँ पे जो हम लोग को चेक करना है कि ये सिर्फ 1 हो, इसमें कर सकते हैं कि अगर इसमें हम लोग ये इसका डेसिमल में 15 होगा, अगर 15 में हम लोग 1 जोड़ दें तो ये 16 होगा। और उसके बाद 16 और 15 का अगर हम लोग एंड लें, अगर 0 आ जाता है तो हम लोग ये प्रूफ कर पाएंगे कि जो ऑल वंस में सिर्फ 1 ही प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे हम लोग 8 और 7 किए, ये दोनों का एंड कर दिए तो ये 0 आ गया, यहाँ पे भी एंड कर दिए तो ये 0 आ गया। तो हम लोग ये देख चुके हैं। तो चलिए अब इसका हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग O ऑफ 1 और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा बिग O ऑफ 1, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको कोड करके देख लेते हैं। कोड करने के बाद अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जैसे हम लोग एक लॉन्ग वेरिएबल लिए, उसमें हम लोग ऑल वंस स्टोर करवा लेते हैं, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि इसमें सिर्फ वंस प्रेजेंट है या नहीं। तो ऑल वंस में हम लोग क्या करेंगे, एन का जोड़ कर देते हैं, एन का 1 से राइट शिफ्ट करने के बाद, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को सिर्फ रिटर्न कर देना है। हम लोग को अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, हम लोग को चेक करना पावर ऑफ 2 है या नहीं, ठीक है। तो रिटर्न कर देना है ऑल वंस हमारा को एंड कर दें, बिटवाइज एंड करना ऑल वंस प्लस 1 से। तो ऑल वंस प्लस 1 से। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो हमारा ये है ऑल वंस एंड ऑल वंस प्लस 1, अगर ये हमारा 0 आ जाता है तो मतलब हमारा अल्टरनेटिंग बिट है, और अगर 0 नहीं आता है तो अल्टरनेटिंग बिट नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर देगा। चलिए अब हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के बाद टेस्ट केस सारे पास हो चुके हैं और अब फाइनल सबमिशन करने पे भी कोड हमारा फाइनली एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।